उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के खाते में बहुत सारी दहशतगर्दी डाली। उन्होंने कहा कि हुक्म दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक्शन ले दहशतगर्दी के खिलाफ, और साथ ही उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी प्रॉक्सीज हैं जो दहशतगर्दी को फैलाती हैं आसपास के मुल्कों में। और आज की डिबेट में बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, उनके बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई। क्या बातें हुई, किस हवाले से हुई, क्योंकि जब से यूक्रेन और रशिया का इशू क्रिएट हुआ ऑलमोस्ट 2 महीने होने को है, तो उससे पहले तो खैर बातचीत रही है, लेकिन उसके बाद में भिखारियों को आका का पहला जो पैगाम है वो आ गया है। आका का पहला हुक्म जो है वो पहुंच गया है, और ये बहुत सारे दुनिया भर के अखबारात में छपा है कि हमारे आका ने हमें क्या कहा है। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर जो बाइडेन, उनके दरमियान 1 घंटे तक वर्चुअल मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया कॉल ऑन पाकिस्तान टू टेक इर्रिवर्सिबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। फिर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के खाते में बहुत सारी दहशतगर्दी डाली। उन्होंने कहा कि हुक्म दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक्शन ले दहशतगर्दी के खिलाफ, और साथ ही उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी प्रॉक्सीज हैं जो दहशतगर्दी को फैलाती हैं आसपास के मुल्कों में, और पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, और पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन ले और सख्त एक्शन ले। ये हुक्म आया जी हमारे जो आका है अमेरिका, उनकी जानिब से, क्योंकि अब भिखारियों की हुकूमत है यहाँ पे। हम भिखारी हैं, और भिखारी कभी भी चूजर्स नहीं हो सकते, वो इंतखाब नहीं कर सकते किसी भी चीज का, लिहाजा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उनका हुक्म मानने के अलावा। तो इंडिया और अमेरिका मुश्तरका तौर पे हुक्म दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। अब देखना यह है कि जैसे इमरान खान सामने खड़ा होकर जवाब देता था, और वो ये कहता था कि फाशिस्ट इंडिया है, वो ये कहता था कि अकलियतों को इंडिया कुचल रहा है, वो ये कहता था कि कश्मीरियों का हक इंडिया दबा रहा है, वो ये कहता था कि इंडिया और अमेरिका की पॉलिसियां गलत हैं, वो ये कहता था कि हमारे यहां पे दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, हम दहशतगर्द बनाते नहीं हैं, हमने दहशतगर्दी को भुगता है। वो ये कहता था कि 80,000 लाशें हमने उठाई हैं, वो ये कहता था कि हम इस लड़ाई के अंदर पिसे हैं, आपकी लड़ाई लड़ लड़ के, हमारा शुक्रिया अदा कीजिए, ये इमरान खान कहता था। लेकिन आज अमेरिका ने और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वो किया है जो यहां के हुक्मरान अपने आप को जिसके लायक समझते हैं। यानी जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई वैसे ही वो चढ़ गए पाकिस्तान के ऊपर। यानी यही ममालिक दोनों पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए सोचते थे कि जब कभी पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करेंगे तो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आएगा, उनका वजीर आजम बोलेगा, वो बात पूरी दुनिया में सुनी जाएगी, वो कहेगा कि हम दहशतगर्द नहीं है भाई, ना हम दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हैं, वो कहेगा इंडिया दहशतगर्द है, वो कहेगा अमेरिका की पॉलिसी की वजह से इस खित्ते में दहशतगर्दी आई है, वो बताएगा कि दहशतगर्दी में तो हमारे लोग शहीद हुए हैं, हम तो विक्टिम है, हमारा शुक्रिया अदा करो, हमने तुम्हारी लड़ाई लड़ी है, तुम हमें ब्लेम कैसे कर सकते हो? ये कहता था इमरान खान। इंतजार ही कर रहे हैं तब से अब तक कि शहबाज शरीफ इसका कोई जवाब देगा। सुना रात को लेट जागता है, सुना है सुबह 7 बजे आता है, तो देखते हैं 7, 8, 9 बजे तक शहबाज शरीफ इसके ऊपर क्या जवाब देता है, और कैसा मुंह तोड़ जवाब एक भिखारी अपने आका को देता है, एक गुलाम अपने आका को देता है। इसका अब हम इंतजार करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का रद्द-ए-अमल क्या होगा। इंपॉर्टेंट खबरें और भी हैं, लेकिन एक बहुत मजे की खबर, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नवाज शरीफ साहब को जारी करने के अहकाम शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही दिन जारी कर दिए। यानी रायवेंट को, बाकी अपने घरों को जी वर्सेस जो बाइडेन साहब, एक तो इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर लीजिएगा, और फिर आगे जाके फिर ये दूसरा इशू जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये उन्होंने इशू उठाया, मुद्दा उठाया अपनी मीटिंग। जी फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ देखिए, ये जो मीटिंग हुई है, जो 2+2 हुआ, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा 2+2 शेड्यूल था, ऑन शेड्यूल हुआ। काफी ये अटकलें थे, काफी कवायदे लगाई जा रही थी कि शायद ये 2+2 डिले होगा या पोस्टपोन होगा, पर 2+2 नहीं हुआ। 2+2 से पहले एक चीज क्या हुई कि मोदी जी की प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, और इतने में डॉक्टर जयशंकर, और ये आपको समझना होगा कि ये मीटिंग पहले होती है, कुछ घंटे पहले डॉक्टर जयशंकर और
राजनाथ सिंह जी वहां पहुंचे जनरल ऑस्टिन और एंथनी ब्लिंकन साहब से मिलने, जो 2+2 का फॉर्मेट है। अब इसमें क्या है कि काफी अटकलें ये लगाई जा रही थी फखर भाई कि ये रशिया यूक्रेन के कारण इंडिया और यूएस के रिलेशनों में तनाव आ गया, रस्साकसी आ गई है। भाई हर जितने भी यूएस के पार्टनर या दोस्त या अलाइज है वो उसके पीछे खड़े हैं। एशिया में अगर पार्टनर या अलाइज या जो भी एसोसिएट्स की बात करें तो एक इंडिया उनके पीछे नहीं खड़ा, चाइना उनका एडवर्सरी, चाइना हमारे भी एडवर्सरी है, खैर चाइना उनके पीछे खड़ा होगा नहीं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। बहुत जल्दी ये रियलाइज किया गया यार ये रशिया और यूक्रेन के पीछे अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को खराब करने की जरूरत नहीं है, तो इसको दरकिनार किया जाए। और इसीलिए मोदी जी की जब जो बाइडेन साहब से बात हुई तो आपको पहले पता होगा ये एक यूएसए के एक डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह साहब आए थे, है तो वो अमेरिकन, नाम इंडियन है बस। जी जी बिल्कुल। कुछ डराने वराने यहाँ आए थे, कुछ इनके एक दो कांग्रेसमैनों ने इधर उधर बयान दिए थे, पर जब उन्हें लगा भाई इंडिया में इन बयानों का, इस डर का, डराने का, इस धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि मुझे याद है जब दिलीप सिंह साहब यहाँ थे तो उन्होंने बोला भाई अगर चाइना कोई हमाकत करेगा तो रशिया आपकी मदद करने नहीं आएगा। पता नहीं उनको रशिया और चाइना के बारे में इतना कैसे पता, एनएसए वो अमेरिका के, ये भी उनके पास भी कोई जिनविन आ गए हो, क्योंकि जिनों का आजकल बड़ा प्रचलन है। चलिए कोई बात, आप लोगों की तरफ भी जिन आ गए। मतलब वो अमेरिकन है भाई साहब, वो इंडियन आपके है, उनका पासपोर्ट अमेरिकन है, वो पूरे अमेरिकन है। जिसका पासपोर्ट अमेरिकन है रूट तो कोई भी हो सकता है, बाय दैट लॉजिक कोई अमेरिका का तो है नहीं, हर कोई बाहर से आके इमिग्रेट होके वहां बसा है। अब वो आए तो अब वो वापस चले गए। उसके 2 घंटे बाद निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्लियर बोला विल बाय रशियन ऑयल, क्लियर कर दिया हम रशियन ऑयल खरीदेंगे, आप टेंशन न ले। फिर उनको लगा यार ये मसला कुछ ज्यादा खिंच गया। अब जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशन है जिसमें क्वाड आता है, कोविड-19 आता है, इकोनॉमी आती है, पीपल टू पीपल कनेक्ट आता है, फ्री एशिया पैसिफिक आता है, चाइना को काउंटर करना है, इंडो पैसिफिक कमांड जो है जो वो है, ये सारी जो बड़े मसले हैं। और आने वाले टाइम में हमें क्या पता फखर भाई कौन सा नया वायरस कौन किस लेबोरेटरी में बना रहा हो चाइना की, ऐसे भी मसले। मतलब भाई ये जो रशिया चाइना, ये जो रशिया और ये यूक्रेन वाला मसला, इसके आसपास रिलेशन को खराब ना किया जाए। इसलिए क्या हुआ, मोदी जी की बात हुई प्रेसिडेंट बाइडेन साहब से और उन्होंने क्लियर बोला देखिए हमने दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं किया, ना दोनों को अपोज किया। हम तो शुरू से आज भी यही कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप पीस, दे शुड बी सीज फायर एंड इमीडिएट पीस कह रहे हैं। मैंने लेविंस्की साहब से भी बात की है, मैंने पुतिन साहब से भी बात की और मैंने उनको ये भी सजेस्ट किया था कि आप दोनों आपस में डायरेक्ट बात कर लें और इस मसले को सुलझाए। पीस इज द प्रायोरिटी। कह रहे हमने सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन भेजा दुनिया में, भी इतना किसी ने नहीं भेजा। हम अगर रशिया को मदद होगी वो भी करने को तैयार है। हम इसमें किसी का साइड लेके कोई मसला बढ़ाना नहीं है, मसले को खत्म करना है। जो आप जानते हैं वेस्ट की कवायद है नहीं मसले को खत्म करने की। तो जब भाई 4 चीजें चलती रहे, अभी सुना मैं ब्रिटिश ने कुछ हथियार भी दिए हैं। अब वो कह रहा है कि देखिए आप आज आप देखिए वो क्या जगह है, वो बादशाह या कुछ, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मतलब ऑलमोस्ट जेनोसाइड हो गया। अब मेरोपोल में वो कह रहे हैं कि भाई वहां पे कुछ हजारों लोग मरे हैं। मतलब मर तो लोग रहे ना, रोज हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों की गिनती हो रही फकर भाई, आज हजारों में गिनती हो रही, इतने हजार मरे, इतने हजार मरे। और यहाँ पे ये जो विनाश का तांडव ये जारी है, हथियार भेजो, लड़ाई चलती रहेगी, लोग मरते रहे। अब आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में भी यही हुआ, सीरिया में यही। अब हथियार जब तक आते रहेंगे लोग मरते रहेंगे। हमने बोला हथियार बंद करो, पीस लाओ। तो यही प्रेसिडेंट साहब को समझाया गया मोदी जी के द्वारा और वो माने। और फिर 2-3 जो अहम बातें ये निकली 2+2 में। आज जो फिर अपने जो फॉर्मेट था, जयशंकर जी, राजनाथ जी, एंथनी ब्लिंकन, जनरल ऑस्टिन, ये मिले, बातचीत हुई। एक फॉर्मेट में ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पाकिस्तान सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। ये क्लियर मतलब लिख के आया, पाकिस्तान का सॉइल यूज हो रहा है और इसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए, करवाना चाहिए। ये एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आई है। दूसरी स्टेटमेंट बाकी जो इकोनॉमिक है, देखिए इस मीटिंग के करीब 30 एजेंडाज थे। 30 एजेंडा